हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट स्ट्रिंग स्ट्रेच बाय अ ब्लॉक गोइंग ओवर अ पुली। जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच करती है बाय अ ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक को क्या करती है, हमारी स्ट्रिंग स्ट्रेच करती है पुली के ऊपर से। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन द 10th हार्मोनिक। क्या करती है, जो स्ट्रिंग है ये 10th हार्मोनिक पीरियड में हमारी क्या करती है, वाइब्रेट करती है टर्निंग फ्लोक की। ठीक है, टर्निंग फ्लोक हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, क्या है इसकी वाइब्रेशन कितनी है, 10th वाइब्रेशन, जब ये एयर के अंदर है। व्हेन ब्लॉक कंटेनिंग, देखिए सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ब्लॉक को हम बिकर के अंदर रख देते। ठीक है, हमने एक वो बिकर रखा, ब्रोट अंडर द ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे, और ब्लॉक कंप्लीटली इसमें डिप हो जाता है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इट्स 10th हार्मोनिक। फिर हमारी स्ट्रिंग किस में वाइब्रेट कर रही है, वो 11th हार्मोनिक में वाइब्रेट करनी। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो देखिए दो कंडीशन, एक वो जब एयर में, एक जब हम वाटर बीकर में। अब नंबर ऑफ हार्मोनिक, नंबर ऑफ हार्मोनिक व्हेन ब्लॉक इज इन एयर। ठीक है, ब्लॉक किसमें, एयर में। तो n1 हमें क्या दिया गया है, 10th दिया गया है। फिर नंबर ऑफ हार्मोनिक व्हेन ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, n2 हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, n2 11 हो जाएगा। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा म्यू इज इक्वल्स टू n बाय 2l अंडर रूट टी बाय म्यू रहता है। अब हमें पता है l हमारी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, l क्या होती है, लेंथ। म्यू हमारा मास पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, t इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। अब हम पहली कंडीशन देखते हैं, जब हमारा ब्लॉक किसमें है, जब हमारा ब्लॉक किसमें है, व्हेन ब्लॉक इन एयर, जब हमारा ब्लॉक किसमें है, एयर में। तो कंडीशन क्या है, देखिए ये हमारी स्ट्रिंग है, ये क्या हमारी, देखिए स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक अटैच है इससे। ये कब की कंडीशन है, जब वो एयर में है हमारा। ठीक है, इसके लूप कितने दिए, नंबर ऑफ हार्मोनिक, जब वो एयर में है तो 10 लूप्स है। ठीक है, लेंथ इसकी दी गई है एल। अब इस पे देखिए टेंशन टी लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन क्या लगेगी, टी लगेगी अपवर्ड। और ब्लॉक पे वेट क्या लगेगा, नीचे की तरफ एम जी, हमारा क्या है, एफ बी डी है। वैन जब हमारा ब्लॉक एयर के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब फ्रिक्वेंसी लिखेंगे v इज इक्वल्स टू क्या था, एन, एन कितने हैं हमारे, 10 लूप्स है, 2 इंटू लेंथ एल अंडर रूट। टी किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, बाय म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हेन ब्लॉक इज इन वाटर, अब सेकंड क्या था इसमें, ब्लॉक हमारा वाटर में हो। तो देखिए ये हमारी पुली है, ये हमारा ब्लॉक है। जब वाटर में था तो उसमें क्या दिए गए थे, 11 लूप्स आए थे हमारे, क्या आए थे, 11 लूप्स। अब हमारा वाटर की क्या रखा है, एक बिकर रखा है ब्लॉक के जस्ट नीचे, और ब्लॉक हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिप हो जाता है बिकर में। ठीक है, अब इस पे ऊपर एक टेंशन टी लगेगी और एक बियोंसी फोर्स लगेगा अपवर्डी डायरेक्शन में। क्या लगेगा, बियोंसी फोर्स लगेगा। और नीचे क्या लगेगा, हमारा वेट एम जी लगेगा। क्या लगेगा, नीचे वेट एम जी लगेगा। एक टेंशन टी लगेगी और एक बियोंसी फोर्स भी हमारा क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ एट इक्विलिब्रियम, अब फोर्स को बैलेंस करेंगे, टी डैश प्लस एफ बी, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। किसको बैलेंस कर रहे हैं, हमारे एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। अब एफ बी इज अप थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर। ठीक है, एफ बी क्या है, अप थ्रस्ट फोर्स है, जो कि बियोंसी फोर्स है, जो कि किसके द्वारा लगाया जा रहा है, वाटर के द्वारा, ड्यू टू वाटर। अब देखिए टेंशन टी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एफ बी। अब एम जी माइनस
एफ बी हमारा बुयांसी फोर्स क्या होता है, रो ऑफ वाटर, रो मल्टीप्लाई वी इंटू जी होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या वाटर है, तो रो ऑफ वाटर इंटू जी। तो अब देखिए टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस रो ऑफ वाटर, वेलोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, मास अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई जी। ठीक है, तो वी डैश यहाँ से क्या निकलेगा, 11/12 अंडर द रूट, टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एम जी 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर second. As frequency is same, 10th and the 11th harmonic of the string when block is in air and in water. तो फ्रिक्वेंसीज हमारी क्या सेम है, जब वो 10th पे और 11th हार्मोनिक में क्या लिखेंगे, 10/12 अंडर रूट एम जी बाय म्यू बराबर 11/12 अंडर द रूट एम जी 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई म्यू सिग्मा सॉरी। अब देखिए, अब यहाँ से एम जी बाई म्यू कैंसिल आउट, कॉमन यहाँ से कॉमन निकाल के इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 12 से 12 कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारे पास 10/11 सॉरी, इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, 10 इक्वल्स टू 11 अंडर रूट, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस रो ऑफ वाटर सिग्मा ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 10/11 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस रो ऑफ वाटर है सिग्मा ऑफ ब्लॉक। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, इनका कर दिया स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, रिजल्ट से स्क्वायर रूट हट के बचेगा 1 माइनस रो ऑफ वाटर सिग्मा ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ से देखिए रो ऑफ वाटर एंड द ब्लॉक इज इक्वल्स टू 100/121 माइनस 1। तो ये हमारे पास अगर हम एलसीएम ले लेंगे 121, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 121, देयर विल 21/121। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 121/21 रो वाटर इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 1। तो रो वाटर क्या होता है हमारा 1 सीसी होता है, रो वाटर क्या होता है हमारा 1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने क्या निकालना था, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की डेंसिटी क्या आ जाएगी, ब्लॉक की हमारी क्या आ जाएगी 5.8 ग्राम पर सीसी। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन।